आजकल एक नया ट्रेंड चलता जा रहा है फेमिनिज्म के नाम पर और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कुछ भी कर रही हैं या फिर किसी भी तरह का कोई बयान देने से गुरेज नहीं करती। एक शो है जहां आई एक कंटेस्टेंट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उसने अपनी फैंटेसी बताते हुए मर्दों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि अब उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है और कई प्लेटफॉर्म पर नई बहस छिड़ी है। एक रियलिटी शो में महिला आती है कंटेस्टेंट ने अपने ऑडिशन के दौरान में कहा उसकी फैंटेसी अपने पति को शराब पीकर मारना है, उसे मर्दों से नफरत है। इस फीमेल कंटेस्टेंट का नाम है साक्षी झा, जो बिहार की रहने वाली है। उसके बयान के बाद अब मैन हेटर जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ गई। साक्षी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टूट पड़ा और यह गुस्सा सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि उन महिलाओं का भी है जो संबंधों में प्यार और सम्मान की भूमिका को बहुत अहम मानती हैं। अब यहाँ पर पहले जो बयानात सामने आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। बिहार की रहने वाली टीचर साक्षी झा का विवादित बयान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। साक्षी का यह बयान है कि वह चाहती है कि शराब के नशे में वह अपने पति की पिटाई कर दे। इस बयान को लेकर ऑडियंस ने जमकर उन्हें लताड़ा है। लोगों का कहना है कि साक्षी का यह बयान पुरुषों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है, इसलिए साक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस फीमेल कंटेस्टेंट साक्षी झा के मर्दों पर दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर उन्हें खूब ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, वही शो के सीजन की पहली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्हें सभी पैनलिस्ट यानी जजों की ओर से 0 नंबर मिले, जबकि उन्होंने खुद को 8 नंबर दिए थे। साक्षी के कंट्रोवर्शियल बयान से जुड़े उन असल शब्दों को भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल साक्षी बड़े गर्व के साथ दावा करती हैं कि वो मैन हेटर है। अपना टारगेट ही ये रखा है कि उन्हें अपने पति को शराब पीकर पीटना है। मैन हेटर की अपनी नेगेटिव सोच से वो इस कदर घिरी हुई हैं कि उन्हें अपने माता पिता में अपने पिता और भाई तक से नफरत है। साक्षी इस बात पर गर्व करती हैं, उनको पूरे पुरुष समाज से नाराजगी है। उनकी बातों के साक्षी रहे शो के जजेस को उनकी ये बातें बिल्कुल रास नहीं है। सभी पैनलिस्ट ने उन्हें 0 नंबर दिया और उसके बाद जजेस ने दर्शकों से उनकी परफॉर्मेंस को स्कोर देने के लिए कहा तो दर्शकों ने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया 0, यानी नाराजगी दर्शकों में भी नजर आई। साक्षी झा का ऑडिशन क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने अपने बारे में सारी बातें लिखी थी। उनसे पूछा गया कि वाकई उनका यही लक्ष्य है तो उन्होंने बोला कि उन्हें सच में बेल्ट लेकर मारना है। जब उनसे ये पूछा गया कि बेल्ट से क्यों मारना है, इस पर वो कहती है उनकी फैंटेसी है, कुछ रेड फ्लैग जैसा हो लाइफ में। मर्दों से नफरत करने वाली और पति को मारने की इच्छा रखने वाले बयानों को लेकर साक्षी नाम की प्रतिभागी को काफी ट्रोल किया जा रहा है। साक्षी झा बिहार की रहने वाली है और उनका पेशा टीचिंग है। सवाल ये उठता है कि इस मानसिकता के साथ वो बच्चों को क्या पढ़ाती होंगी और जैसी सोच उनकी है ऐसे में क्या बच्चों के मन में भी कुछ ऐसा जहर तो वो नहीं भर रही। बहरहाल साक्षी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके ऑडिशन की वायरल क्लिप के बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं और उन्हीं के फैंस उन पर गुस्सा कर रहे हैं। यूजर्स अपनी पोस्ट में तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कुछ का कहना है साक्षी जैसे लोगों की वजह से बहुत से लोग फेमिनिज्म से नफरत करने लगे हैं। वो पूरी तरह से दिखावटी फेमिनिस्ट वाली मानसिकता को दर्शाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए आखिर इस तरह की नफरत का सहारा क्यों लिया जा रहा है? ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं तो फिर क्या? इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहों पर भी नजर डालते हैं। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी और रियलिटी शो में शॉक वैल्यू का काफी इस्तेमाल होता है, जहां ऐसे बयान दिए जाते हैं जो सामान्य सामाजिक मानदंडों के खिलाफ हो, ताकि दर्शकों का ध्यान तुरंत खींचा जा सके। साक्षी का ये स्टेटमेंट इसे डार्क ह्यूमर का हिस्सा नजर आता है, जहां उन्होंने एक अतिशयोक्ति का सहारा लेकर खुद को पेश किया। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्सर पूरी क्लिप या शो के संदर्भ को समझे बगैर छोटी रील या वीडियो क्लिपिंग्स वायरल हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कॉमेडी शो के मंच पर इस तरह की बात कहता है तो उसका एक कॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन जब यही क्लिप बगैर किसी संदर्भ के एक्स या इंस्टा पर पोस्ट हो जाती है तो लोग इसे गंभीर सामाजिक बयान मान लेते हैं, जिसके कारण ट्रोलिंग होने लग जाती है। खास तौर पर किसी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ ये ज्यादा नजर आता है। विवाद का एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर यही बात किसी पुरुष प्रतिभागी ने किसी महिला के बारे में की होती
तो जैसे पत्नी को पीटने की इच्छा, तो उसे तुरंत कानूनी या गंभीर सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता। इंटरनेट यूजर्स इसी डबल स्टैंडर्ड को एक तरह से दिखाते हैं। बहुत से यूजर्स ये मानते हैं कि मर्दों से नफरत या घरेलू हिंसा को मजाक के तौर पर पेश करना भी उतना ही संवेदनशील और आपत्तिजनक होना चाहिए। ऐसे कई रियलिटी शोज के मंच पर प्रतिभागी अक्सर जजेस को प्रभावित करने या केवल स्क्रीन टाइम पाने के लिए अजीबोगरीब दावे करते हैं। साक्षी का स्टेटमेंट भी इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है, जहां उनका मकसद सिर्फ जजेस और दर्शकों को चौंकाना था। ये पूरा मामला इस बात का बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक कॉमेडी शो के मंच पर दिया गया बयान जब इंटरनेट की दुनिया में जाता है तो गंभीर बहस का रूप लेता है, जहां एक तरफ इन बातों को केवल एक्टिंग या फिर मजाक और मनोरंजन के रूप में देखा जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पर जेंडर, संवेदनशीलता और हिंसा को लेकर चल रही गंभीर बहसों को हवा देता है। हालांकि सच्चाई यही है कि देश में महिलाओं की इज्जत की जाती है, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है, और अगर किसी महिला के मुंह से ऐसी बातें मजाक में भी निकलती हैं तो बहुत से लोगों को ये आहत कर सकती हैं।